Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Last time we study about the components of the blood. मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था. वर्बली आई टेल यू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सब के बारे में हमने स्टडी किया. और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स. दैट इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स मींस क्या होता है, ध्यान से सुनना. Human circulatory system consists of 3 type of blood vessels. मतलब अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है. ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से और ऑर्गन्स तक पहुंचाती है. मतलब कि जो ब्लड होगा ना वो, सॉरी फॉर इट, यहां पर हार्ट से जो ब्लड होता है वो बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है. बॉडी ऑर्गन्स, तो हार्ट से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए जो काम करेंगी वो ब्लड वेसल्स क्या कहलाएंगी? आर्टरीज. ओके, नेक्स्ट वन. प्लस दूसरी बात, इसका उल्टा काम देखिए. इसको आर्टरीज बोलते हैं और बॉडी ऑर्गन्स से ब्लड को वापस हार्ट तक लाने का जो काम करती हैं वो कहलाती हैं आर्टरीज, सॉरी वेन्स. इतनी बात समझ में आ गई आपको? मतलब कि हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक जो ब्लड वेसल्स ब्लड को ले जाती हैं उनको आर्टरीज बोलते हैं, और जो ब्लड ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट तक लाती हैं उनको बोलते हैं हम वेन्स. ठीक है. और जहां पर आर्टरीज और वेन्स arteries and veins join together वो होगा with the help of capillaries. That is capillaries. इतनी बात समझ में आ गई? मतलब कैपिलरीज जो होगी ना वो आर्टरीज और वेन्स दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है. अब इसमें कुछ बातें हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनना. करेक्शन क्या होगा? सबसे पहले हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से फिर वो बॉडी ऑर्गन्स तक जाएगा, वहां पर कैपिलरीज मिलेंगी, और कैपिलरीज से वापस कनेक्ट होकर वो वेन से होता हुआ और वापस हार्ट तक पहुंच जाएगा. ऐसा सिस्टम होता है. मतलब स्टार्टिंग हार्ट से होती है सर्कुलेटरी सेंटर में ब्लड सर्कुलेशन की. वो सबसे पहले बिग आर्टरी, उससे स्मॉल आर्टरी, उससे स्मॉल आर्टरी, और फाइनली बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और वहां पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद वो कैपिलरीज, और कैपिलरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जहां पर आर्टरीज और वेन्स दोनों का डेंस नेटवर्क होता है. तो उधर से आर्टरीज से जो ब्लड आया वो वेन्स में जाएगा, और वेन्स से होता हुआ वो कहां जाएगा? हार्ट, और हार्ट से फिर प्यूरिफाई होने के लिए आगे पहुंचेगा. तो अब हम पूरी बात समझ रहे हैं. फर्स्ट नंबर अबाउट द आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती हैं? सुनना बात को ध्यान से. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. ध्यान से सुनना. इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो होता है जितनी भी आर्टरीज होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी.
पल्मोनरी आर्टरी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड ही फ्लो होगा, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरी होगी उसमें कौन सा होगा? CO2 रिच ब्लड फ्लो होगा। ठीक है। उसके अलावा आर्टरीज की और बात बता दें हम, in the artery flow of blood is rapid, that arteries are made of thick and elastic। जब ब्लड फास्ट स्पीडली फ्लो होता है हार्ट से, तो उसकी जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मींस यू नो, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है वो एक्सपेंड हो जाएगी, कम आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके pulmonary artery carries the O2 deficient and CO2 rich blood। यहां पर हम बता रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ऐसा ब्लड ले जाती है जो या तो CO2 रिच ब्लड कहें या यूं कहें कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है। ओके, एंड CO2 रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स। ध्यान से सुनना, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, वो कहां ले जाती है ब्लड को? फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, दैट इज हार्ट टू लंग्स। मतलब हार्ट से लंग्स के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और वो पूरी रिमेनिंग बॉडी ऑर्गन्स और हार्ट के बीच में जो होता है ना उससे डिफरेंट होता है। अभी बाद में बात करेंगे, पहले आर्टरीज की बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा अबाउट द वेन्स। वेन्स के अंदर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द वेन्स के अंदर CO2 रिच ब्लड फ्लो होता है। CO2 रिच ब्लड फ्लो होगा, और only except pulmonary vein, मतलब CO2 रिच ब्लड फ्लो होगा सारी वेन्स में, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में क्या होगा? O2 रिच ब्लड होगा, O2 रिच ब्लड। और ये जो ब्लड है ना, ये कहां जाएगा? फ्रॉम द, दैट इज द लंग्स टू द हार्ट। ये जो होगा ना पल्मोनरी, जो आपके पास वेन है उसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, पल्मोनरी वेन जो होगी उसमें ऐसा होगा। पल्मोनरी वेन, ये क्या मिलेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ये कहां जाएगा? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। ओके सर, आगे सुनिए क्या लिखा है। In veins many valves are present that allow blood to flow only towards the hearts। अब वेन्स के अंदर एक स्पेशल बात होती है, एक बार ब्लड फ्लोइंग जो आगे बढ़ गया वापस बैक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक फ्लो को रोकने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वॉल्स होते हैं। किसके अंदर? ऑन द वेन्स। वॉल्स ऑफ वेन्स आर कंपैरेटिवली थिन। अब देखो आर्टरीज और वेन्स में अगर डिफरेंस करें तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है काफी थिक होती हैं, वेन्स की थिन होती हैं, और इसके बाद इलास्टिसिटी भी आर्टरीज में ज्यादा होती है। ओके, एक्सेप्ट ओनली पल्मोनरी वेन विच कैरी O2 रिच ब्लड एंड CO2 डेफिशिएंट ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये इतनी बात किसके बारे में आ गई? अबाउट द वेन्स। और अब थर्ड जो ब्लड वेसल है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, दैट इज अबाउट द कैपिलरीज। दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है देखिए, these blood vessels are extremely thin and also consist very thin walls। these vessels have to join the arteries and veins। मैंने अभी आपको बताया बेटा, जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई भी वेन्स
वेन केवा है, सबसे बड़ी वेन होती है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं, फिर इन सबकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती जाती हैं और इनका एक फाइन नेटवर्क बन जाता है। तो उस जगह पर जो कैपिलरीज होती है ना, वो एक तरफ की आर्टरी, दूसरी तरफ की वेन्स, और इनको आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हुआ होगा, दैट इज ओके, सॉरी फॉर इट, इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब, सपोज करो ये एक आर्टरी है, ये एक वेन है, इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल पतली 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 जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट नाउ। प्लीज लुक नाउ, व्हाट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yes, sir. Here is something written. Heart is an organ that associate with circulatory system. मतलब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, ऑर्गन जो होता है, दैट इज द हार्ट। अब हार्ट के बारे में बात करें, इट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, और इसमें ये मतलब जो आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसके बिल्कुल मिड सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर टिल्टेड होता है, और ये डबल लेयर्ड होता है। मैं आउटर स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ये ऊपर की तरफ, हार्ट के ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन, एक लेयर जैसी मिलती है, इसका नेम होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। उसके बाद इसके अंदर जो मेन हार्ट होता है उसके और इस पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, उसका नेम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इसकी लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करने के लिए इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उसका नेम बोलते हैं हम सेप्टम। लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड बाय ए स्ट्रक्चर नेम दैट इज द सेप्टम। अब इसके बाद एक बात और सुनना, हर साइड का जो अपर और लोअर पोर्शन होता है वो और दोबारा से दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड हो जाता है, और इसमें जो ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस इज द व्हाट, राइट ऑरिकल, राइट ऑट्रियम बोल सकते हैं हम, या ऑरिकल बोल सकते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ऐसा ही इधर हो जाएगा आपका, दैट इज द लेफ्ट ऑट्रियम, और इधर हो जाएगा आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आ गई? और ये सारी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। एक बार दोबारा से देखना बेटा, फर्स्ट आउटर स्ट्रक्चर बात करें हम, इट इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली टुवर्ड्स द हार्ट इन द लेफ्ट साइड। मतलब हार्ट जो होता है चेस्ट कैविटी के बिल्कुल मिड में नहीं होता है, थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। इसके सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसका नेम होता है पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम और हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है बाहर वाली, उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, ताकि जंपिंग रनिंग करते टाइम कोई भी हो तो उसमें आपस में कोई डैमेज होने की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डिवाइडेड बाय एन स्ट्रक्चर दैट्स नेम इज दैट सेप्टम, और सेप्टम लेफ्ट और राइट हार्ट अगेन डिवाइडेड इनटू द टू चेंबर्स, that is the right atrium, upper two portion are known as atrium और lower two portion are known as ventricles। okay, ventricle और auricle समझ में आ गया आपको? इसी का
तो ऑट्रियम का ही दूसरा नेम ओरिकल भी होता है. यू कैन से ऑट्रियम और ऑरिकल. आप कोई भी एक को लिखे, नो प्रॉब्लम. दैट इज so lower two chambers are called ventricle. Left part of the heart is separated from the right part of the heart with the help of a septum. Diagram you can draw or practice it, which is printed in your book. Okay, now this is enough for you. Thank you very much.